क्यूइट 2026 क्रैक करना है और इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है तो ये सीरीज बॉस आपके लिए ही है। वेलकम टू CUET स्लेयर बाय नर्डी साइड, एक ऐसी जगह जहां हम इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते नहीं, मास्टर करते हैं। आज का टॉपिक है वर्बल एनालॉजी और हम इसको डिटेल में कवर करेंगे रूल्स, ट्रिक्स और बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के साथ। ओके, चलो फट से देखते हैं आज का मिशन रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एनालॉजी क्या है, क्यों है। फिर आएगा हमारा मास्टर स्ट्रोक, द गोल्डन रूल बुक। इसके बाद हम प्रो टिप्स और कॉमन ट्रैप्स को डिकोड करेंगे, रियल CUET लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन गलतियों को देखेंगे जो मार्क्स कट करवाती हैं और एंड में सब कुछ रिवाइज करेंगे स्लेयर्स फाइनल रिवीजन शीट के साथ। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सेक्शन 1 एनालॉजी क्या है, क्यों है। देखो, किसी भी टॉपिक को कॉन्कर करने से पहले उस चैलेंज को समझना जरूरी है। तो चलो पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर ये वर्बल एनालॉजी है क्या और CUET आपसे इसमें टेस्ट क्या करना चाहता है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो वर्बल एनालॉजी है क्या। ये एक रिलेशनशिप फाइंडिंग गेम है। आपको दो वर्ड्स का एक जोड़ा, एक पेयर दे दिया जाएगा। आपका काम बस इतना है कि उनके बीच का कनेक्शन, उनका रिश्ता पहचानो और फिर ऑप्शंस में से एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिनका रिश्ता एग्जैक्टली सेम हो। याद रखना, CUET में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये सिर्फ आपकी वोकैबुलरी चेक नहीं कर रहा, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग पावर को टेस्ट कर रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे पावरफुल वेपन पर, सेक्शन 2 द गोल्डन रूल बुक। ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग है, पर इसको हल्के में मत लेना। यहाँ जो रूल आप सीखने वाले हैं ना, वो 99% एनालॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। सो इसको दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लेना। सो द गोल्डन रूल इज सरप्राइजिंगली सिंपल, मेक अ सेंटेंस। बस इतना ही। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, आपको जो पेयर दिया है उसको देखो, जैसे कि राइटर, पेन। स्टेप 2, एक छोटा सा प्रिसाइज सेंटेंस बनाओ जो इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, अ राइटर यूजेज अ पेन एज अ टूल। सिंपल राइट? यहां रिलेशनशिप है वर्कर और टूल का। स्टेप 3, अब इसी एग्जैक्ट सेंटेंस को सारे ऑप्शंस पे अप्लाई करके देखो, जिस पर यह बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाए वही आपका आंसर है। ओके, इस रूल बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बी स्पेसिफिक। सिर्फ ये कहना कि दे आर रिलेटेड काफी नहीं है। यू हैव टू डिफाइन द एग्जैक्ट रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देखो, क्रिकेट इज टू बैट। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? क्रिकेट इज अ स्पोर्ट प्लेड विद अ बैट। परफेक्ट। अब इसको ऑप्शंस पर टेस्ट करो। टेनिस इज अ स्पोर्ट प्लेड विद अ रैकेट। हाँ, बिल्कुल फिट हो रहा है। फुटबॉल इज अ स्पोर्ट प्लेड विद अ गोल। नहीं, गोल तो गेम का हिस्सा है, प्राइमरी टूल नहीं है। समझे कि यही है कि वो प्रिसाइज रिलेशनशिप ढूंढना है। गोल्डन रूल तो हमने सीख लिया। अब टाइम है थोड़ा लेवल अप करने का, एडवांस टैक्टिक्स सीखने का। ये हैं प्रो टिप्स और कॉमन ट्रैप्स जो आपको पता होने ही चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट्स से आगे ले जाएंगी और CUET में टॉप स्कोर करने में सीरियसली हेल्प करेंगी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है एनालॉजी क्वेश्चंस में सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है? कभी सोचा है? ये एक ऐसी चीज है जो 90% स्टूडेंट्स को गलत करवा देती है और इसका नाम है आई कैचर। तो ये आई कैचर है क्या चीज? ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सब्जेक्ट के हिसाब से ओरिजिनल पेयर से बहुत रिलेटेड लगता है, लेकिन लॉजिकल रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं। ये एग्जामिनर जानबूझकर आपको फंसाने के लिए डालता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये गली मोहल्ले के शर्मा जी जैसा है। हमेशा लगता है कि रिलेटेड हैं, पर एक्चुअल में कोई हेल्प नहीं मिलती। आई कैचर्स अट्रैक्टिव दिखते हैं पर गलत आंसर की तरफ ले जाते हैं। हमेशा अपने गोल्डन रूल सेंटेंस से ही रिलेशनशिप चेक करना। हमारा अगला प्रो टिप है सेकेंडरी मीनिंग्स को कंसिडर करना। कभी कभी क्या होता है, वर्ड का जो सबसे कॉमन मीनिंग होता है उससे कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करता। जैसे कि लॉन्ग इज टू डिजायर। लॉन्ग सुनते ही दिमाग में लेंथ या लंबाई आती है जो शायद फिट ना हो, लेकिन लॉन्ग का एक और मतलब भी है। टू लॉन्ग फॉर समथिंग का मतलब होता है टू डिजायर इट। हाँ, ये तो सिनोनिम रिलेशनशिप निकला। तो अब हमारा आंसर भी एक सिनोनिम का पेयर ही होगा। एक और जबरदस्त प्रो टिप, वीक रिलेशनशिप्स को पहले ही एलिमिनेट कर दो। कुछ ऑप्शंस में ना कोई क्लियर या जरूरी कनेक्शन होता ही नहीं है। मान लो क्वेश्चन पेयर है सॉइल इरोजन। यहां रिलेशनशिप बिल्कुल साफ है, इरोजन से सॉइल का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना, डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन ऑप्शन में आपको मिल सकता है क्लाउड स्काई। क्या इनमें कोई जरूरी रिलेशनशिप है? नहीं, स्काई क्लियर भी हो सकता है। ऐसे वीक या अजीब पेयर्स को पहले ही आउट कर दो। इससे कंफ्यूजन कम होगा और आप रियल कंटेंडर्स पे फोकस कर पाओगे। थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है लाइव कॉम्बैट सिमुलेशन का। सेक्शन 4 CUET लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हमने जो भी रूल्स और प्रो टिप्स सीखे हैं उन्हें रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखेंगे। तो रेडी हो जाओ। ये देखो,
ऐसा ही कुछ आपको CUET एग्जाम में दिखेगा। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, मैं चाहता हूं कि आप 1 सेकंड के लिए पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम साथ में उसको सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वुड कार्व और ऑप्शंस हैं ए क्ले मोल्ड, बी पाइप ब्लो, सी पेपर बर्न और डी ट्री स्वे। चलो अपना गोल्डन रूल अप्लाई करो, फटाफट एक सेंटेंस बनाओ। ऑलराइट, लेट्स गो थ्रू द स्लेयर्स थिंकिंग प्रोसेस। हमारा रिलेशनशिप सेंटेंस क्या बना? यू कार्व वुड टू गिव इट अ शेप। मतलब हम एक रॉ मटेरियल को शेप दे रहे हैं। अब ऑप्शंस टेस्ट करते हैं। ए, यू मोल्ड क्ले टू गिव इट अ शेप। अरे वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। लेकिन हमेशा बाकी ऑप्शंस चेक करना जरूरी है। बी, यू ब्लो अ पाइप टू मेक साउंड। पर्पस अलग है। सी, यू बर्न पेपर टू डिस्ट्रॉय इट। फिर से पर्पस अलग है। डी, ट्रीज स्वे नेचुरली। ये तो कोई एक्शन ही नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है। तो कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्ले मोल्ड, क्योंकि दोनों में एक रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस से शेप देने का रिलेशनशिप है। देखा, ये है हमारे गोल्डन रूल की पावर। कितना इजी हो गया। अगर ये क्लियर हो रहा है ना, तो एक बार हाइप जरूर करना। चलिए अगला सवाल। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉयल्टी इज टू ट्रस्ट। ऑप्शंस हैं ए एनिमी इज टू हेट्रेड, बी मनी इज टू पॉकेट पिक, सी मर्डर इज टू जेल और डी हैंड इज टू वर्क। सोचो सोचो, इनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लॉयल्टी से ट्रस्ट बनता है, यानी वफादारी से विश्वास पैदा होता है। ये एक क्वालिटी और उसके रिजल्ट का रिलेशनशिप है। अब ऑप्शन ए देखो, एनिमी से हेट्रेड पैदा होती है, दुश्मन से नफरत। ये भी एक एंटिटी और उससे जुड़ी इमोशन का रिलेशनशिप है। चलो इसको होल्ड पर रखते हैं। बी, पॉकेट पिकिंग मनी पाने का एक एक्शन है, ये क्वालिटी नहीं है, गलत। सी, मर्डर का कॉन्सिक्वेंस जेल है, ये नतीजा है, फाउंडेशनल क्वालिटी नहीं, गलत। डी, हैंडवर्क करने का एक टूल है, ये टूल रिलेशनशिप है, गलत। तो सबसे क्लोज मैच हमारा ऑप्शन ए ही है। बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज ए, एनिमी हेट्रेड। क्योंकि जैसे लॉयल्टी एक पॉजिटिव क्वालिटी है जो ट्रस्ट बिल्ड करती है, वैसे ही एनिमी एक नेगेटिव एंटिटी है जो हेट्रेड जैसी इमोशन जनरेट करती है। रिलेशनशिप का टाइप बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिस सेशन जबरदस्त था, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हमारी गलतियों से सीखना। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट कैन कॉस्ट यू मार्क्स। चलो देखते हैं वो कॉमन ब्लंडर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, ताकि आप उन्हें पूरी तरह अवॉइड कर सको। ये 3 गलतियां अपने दिमाग में फिट कर लो। नंबर 1, फॉलिंग फॉर आई कैचर्स। सिर्फ इसलिए ऑप्शन मत सिलेक्ट करो क्योंकि वर्ड सुनने में रिलेटेड लग रहे हैं, हमेशा लॉजिकल रिलेशनशिप चेक करो। नंबर 2, इग्नोरिंग सेकेंडरी मीनिंग्स। अगर पहला मतलब फिट ना हो तो वर्ड के दूसरे मीनिंग्स के बारे में जरूर सोचो। एंड नंबर 3, मेकिंग अ वीक सेंटेंस। इज अ पार्ट ऑफ जैसे वेग सेंटेंसेस मत बनाओ, वो मल्टीपल ऑप्शंस में फिट हो सकते हैं। हमेशा स्पेसिफिक और प्रिसाइज रहो। And now we've reached the final section of our boot camp. It's time for the Slayer's final revision sheet. मैं तो कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके फाइनल रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह। ओके, चलो एक रैपिड रिवीजन करते हैं। फर्स्ट, हमेशा द गोल्डन रूल यूज करो, एक प्रिसाइज रिलेशनशिप सेंटेंस बनाओ। सेकंड, आई कैचर से बच के रहना, वो ट्रैप्स हैं, लॉजिक पे फोकस करो, टॉपिक पे नहीं। थर्ड, थिंक सेकेंडरी, अगर फंस जाओ तो वर्ड के दूसरे मीनिंग्स को कंसिडर करो। फोर्थ, एलिमिनेट फर्स्ट, वीक ऑप्शंस को पहले ही आउट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज की, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी पैटर्न्स पकड़ पाओगे।